बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज 31 दिसंबर 2025 को यानी कि साल के आखिरी दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। यूं कह लें कि पहला मुज़ाकरात की तरफ पहला अमली कदम उठाया गया है और ये पहला अमली कदम जो उठाया गया है ये ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि अपोजिशन की तरफ से भी उठाया गया है। अगर मैं अपना एनालिसिस करूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ दो दो कदम पीछे हटे। मामला है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई का। डिटेल्स कुछ यूं हैं। मेन की तरफ आने से पहले आपको बताता चलूं कि मुज़ाकरात के लिए पिछले कुछ अर्सा से बड़ी संजीदा बातचीत हो रही है। मुज़ाकराती माहौल बना हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ मुलाकातें रुकी हुई हैं। इमरान खान की बहनों को इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। इमरान खान की बहनों को कल रात भी आपने देखा कि जो कुछ उनके साथ होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात करती है। महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। याद रखें, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली नामजद किया गया है इमरान खान की तरफ से, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को अपोजिशन लीडर सेनेट में नामजद किया हुआ है इमरान खान साहब ने, लेकिन उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं हुआ। ये पिछले तकरीबन 3-4 मंथ से जब से ये सीटें खाली हुई हैं उनके नोटिफिकेशन रुके हुए थे। आज ये अमली कदम उठाया गया है। याद रखें कि महमूद खान अचकजई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह लगातार ये कहते आए हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आओ मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात की अलफ इमरान खान से मुलाकात करवाना है। इमरान खान से मुलाकात करवाएं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात की ऑफर की कि ठीक है मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर कोई बात नहीं होगी। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर कोई बात नहीं होगी, इंतकाल इक़्तिदार पर कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन का जो धांधली है उस पर कमीशन बनाने की कोई बात नहीं होगी, बाकी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जमहूरी और सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो आज जो खबर सामने आई है, साल के आखिरी दिन जो डेवलपमेंट सामने आई है, उससे यूं लगता है कि यह मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम है। मैं आपको खबर पूरी देता हूं, बताता हूं, तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। मतलब कैसे मुमकिन नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन लीडर या कोई भी अपोजिशन किसी कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, बेतहाशा ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, वो ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन या इत्तेहादी अपोजिशन कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं तो उनको कोई जलसा करने नहीं दिया जाता, इजाजत नहीं मिलती। महमूद खान अचकजई हूँ, अपोजिशन हूँ, इमरान खान की बहनें हूँ, फैमिली हूँ, वकला हूँ, इमरान खान के साथ मुलाकात करने जाते हैं तो मुलाकात नहीं होती, बल्कि उन पर वाटर कैनन रात सर्दी दिसंबर की सर्द रातों में बर्फ जैसा ठंडा पानी, केमिकल मिला पानी उन पर फेंका जाता है, मुलाकात नहीं होती। जो भी इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करता है मुलाकात नहीं होती। मतलब जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी नहीं होने दी जाती। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है सॉरी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन का एक कदम एक्सेप्ट किया गया है हुकूमत की तरफ से। अलामा राजा नासिर अब्बासी साहब को और महमूद खान अचकजई को नामजद तो कर दिया गया था खान साहब की तरफ से बतौर अपोजिशन लीडर्स, लेकिन उनके नोटिफिकेशन नहीं हुए थे। अब पता चला कि इनके नोटिफिकेशन एक जवाब बनाकर रोके गए हैं, और वो जवाब ये बनाया गया है कि अदालतों में केसेस पेंडिंग है। तो आज इस जवाब को पीटीआई की तरफ से खत्म किया गया। मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीआई अपने
मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटी है, या यूं कह लें कि पीटीआई ने एक मुदब्बराना मूव किया है, एक मुदल्लल बात की है कि हमारा असेंबली में, सेनेट में अपोजिशन लीडर ही नहीं है, तो हम जो केस लड़ रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट केस रोक के बैठी हुई है, फैसला कोई हो नहीं रहा, तो हम वो केस ही वापस लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपोजिशन लीडर उमर यूब को हटाने का फैसला था, उसको लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, और ये जवाब बनाया जाता था स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से कि आपका तो केस पेंडिंग है, आपका केस पेंडिंग है, हम किस तरह से नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दें। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो केस वापस ले लिया है, पेशावर हाई कोर्ट से वो केस वापस लिया, और केस वापस लेने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो एतराजात थे, उन एतराजात से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स अबूरी चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और चीफ वहब आमिर डोगर ने एतराजात से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को नेशनल असेंबली के एडवाइजर के पास जाके जमा करवाया, तस्वीर बनाई, और उसके बाद मुतालबा किया कि अब हमारा किसी कोर्ट में कोई केस नहीं है, अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने गए हैं, तो आगे से अगलों ने डॉक्यूमेंट वसूल कर लिए हैं। ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने गए हैं, तो अगलों ने ऑफिस बंद नहीं किया, एतराज नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट वसूल कर लिए, बल्कि कहा कि आपने आज हमारे साथ पहली बार बाज़ाब्ता हमें कोई जवाब दिया है, आपकी तरफ से जवाब मौसूल हुआ है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि इस ओहदा को खाली का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ये ऐलान करेंगे कि ये अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है, और सारी अपोजिशन को हम आगाह करेंगे कि आके जिसने ये इलेक्शन लड़ना आके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लें। तो ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट थी कि अपोजिशन लीडर का मामला हल होने जा रहा है, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होने जा रहा है, क्योंकि पीटीए की तरफ से केस वापस लिया गया, केस वापस लेने के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए, और ऑफिस की तरफ से डॉक्यूमेंट वसूल कर लिए गए, बल्कि ये यकीन दहानी भी करवाई कि अब हम ऐलान करेंगे और अपोजिशन को आगाह करेंगे कि आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। तो ये मुझे लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ पहला अमली कदम उठाया गया है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। आप अपनी राय के इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।